नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे दूसरा स्प्रे हमें सोयाबीन में क्या लेना है। उसी के साथ बात करेंगे कि जो हमारा पहला स्प्रे के लिए वीडियो डला था उस पर किसान भाइयों ने जो फॉलो अप नहीं लिया तो उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पहला वीडियो जो है हमने क्या बनाया था। तो जो पहला वीडियो है सबसे पहले उस पर बात करें तो हमने आपको सजेशन दिया था कि आपको 12 से 15 दिन की अवस्था में क्लोरेंटानिलिप्रोल मतलब कोराजन का जो टेक्निकल है उसका उपयोग करना है और साथ में अलीका डालना है। तो काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई साहब आप पहले ही केमिकल या पहली ही वीडियो में इतना हैवी केमिकल बता रहे हैं, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और हमारी सोयाबीन में हम ये स्प्रे नहीं करेंगे। तो जिन किसान भाइयों ने स्प्रे नहीं किया उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। कैसे भुगतना पड़ा कि मेरे पास काफ़ी लोगों के वीडियो आए हैं और काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोटो डाली है जो कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैंने देखी है। उसमें मैंने देखा कि किसान भाइयों की सोयाबीन पीली पड़ी है और वो जो पीली पड़ी है जब उसे वो बीच में से चीर कर देख रहे हैं तो उसके अंदर स्टेम फ्लाई उन्हें ईजिली मिल रहा है। उसका मिलने का कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने 12 से 15 दिन पर जो मैंने दवाई बताई थी कि क्लोरेंटानिलिप्रोल और आपको अलीका डालना है उसका उपयोग नहीं किया। काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट बोला था कि सर आपने इमावेक्टिन बेंजोएट और अलीका का क्यों नहीं बोला, या फिर इमावेक्टिन बेंजोएट और क्यूनालफॉस का क्यों नहीं बोला। तो उसके मेजर कारण ये थे कि इमावेक्टिन बेंजोएट जो है वो हायर टेम्परेचर पर काम नहीं करता और इस बार का जो मानसून है वो हमें स्पष्ट दिखा रहा था कि जो पहले की सोइंग की गई है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर पानी उतना पर्याप्त हर जगह नहीं गिरा और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। इस कारण से क्या हो रहा था कि इमावेक्टिन का सजेशन मेरे को कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा था, क्योंकि जो भी इमावेक्टिन का उपयोग कर रहा था हायर टेम्परेचर पर इमावेक्टिन फेल हो रहा था और उसके साथ अलीका भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही थी। इस कारण से हमने पहले स्प्रे में क्लोरेंटानिलिप्रोल का सजेशन किसान भाइयों को दिया था। हालांकि चलो अब जो भी हो चुका है उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, बस आगे के लिए प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो जो किसान भाइयों को मैं सेकेंड स्प्रे बता रहा हूँ इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और किस अवस्था में आपको किस किस चीज़ को देखना है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो दूसरे स्प्रे की अवस्था होती है वो लगभग 24 से लेकर 38 दिन तक की अवस्था मानी जाती है। मतलब अगर आपकी अर्ली वेराइटी है तो आप लोग 25 दिन पर या 24 दिन पर स्प्रे करेंगे और अगर आपकी लेट वेराइटी है तो आप 35 से 38 दिन पर स्प्रे करेंगे, तो आपका जो रेशो है वो मेंटेन रहेगा। अब अगर हम बात करें कि इस अवस्था में सोयाबीन पर क्या समस्याएं आती है तो विशेषतः 4 चीज़ों का अटैक आपको देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है गर्डल बीटल। गर्डल बीटल एक ऐसा बीटल होता है जो हमारी ऊपरी कोपल जो होती है या फिर नई डिकुर जो होती है या फिर आप नए पत्ते जो होते हैं सोयाबीन के जो ऊपर दिखाई देते हैं उन्हें खराब कर देता है। कैसे करता है कि वहाँ वो नीचे जो नरम जगह होती है वहाँ पर छेद करके अंडे रखता है और उसके कारण से हमारी जो आने वाली सोयाबीन है उसके ऊपर दिक्कत आती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा अटैक दिखता है वो होता है ग्रीन सेमी लूपर का। इसको आप इजीली पत्तों पर देख सकते हैं, एक हरे कलर की इल्ली जो कि आपके पत्तों को काफ़ी तेज स्पीड से खा रही होती है। ये ग्रीन सेमी लूपर का भी काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। तीसरा आपको अटैक दिखता है तम्बाकू इल्ली का। तम्बाकू इल्ली जो होती है वो हल्का काले कलर के धब्बे वाली ईल होती है और ये ईल जो है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारे फूलों को। अगर आपने इसे सही से नहीं मार पाए तो जो फूल निकलने होते हैं जो कि अर्ली वैरायटी में 30 दिन पर और लेट वैरायटी में लगभग 38 से 40 दिन पर जो फूल निकलने होते हैं ये उसे पूर्णतः चट कर जाती है। तो ये 3 अटैक हैं और इसी के साथ आपको एक नई इल्ली जिसे हमारे यहाँ पर ओवरलूप वाली ग्रीन सेमी लूपर बोला जाता है, जिसे घोड़े नुमा आकृति होती है, जिसके 4 पैर आगे होते हैं और 4 पीछे होते हैं और वो घोड़े जैसी ऊपर करके चलती है, वो ग्रीन सेमी लूपर भी आपको दिखाती है फूलों की स्टेज पर। ऐसा करके ये 4 मेजर अटैक आपको देखने को मिलते हैं जिससे कि हमारी सोयाबीन जो है उस पर खासा नुकसान पहुंचता है। तो अब हम इन्हें कंट्रोल करने की बात करेंगे। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि इसमें स्टेम फ्लाई कहाँ गया। तो स्टेम फ्लाई को मेन कंट्रोल करने की स्टेज होती है आपकी इनिशियल 20 दिन। उसके बाद स्टेम फ्लाई की जो होती अंदर की इल्ली होती है वो इजीली मर जाएगी आप 2 बाई जो भी स्प्रे करेंगे उससे। और ये जो स्प्रे है इनको भी आप डालेंगे तो भी स्टेम फ्लाई के अंदर का कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसे लगने नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता।
चलिए अब जो हो गया उसके आगे अगर हम बात करें कि फूल आने की जो शुरुआत है, अगर इस पे आपको ईल मार डालना है तो क्या क्या उसमें लेना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों ने हमारा वाला पहला स्प्रे उपयोग किया है उन किसान भाइयों के लिए सेकेंड स्प्रे में इमावेक्टिन बेंजोएट लेना है 100 ग्राम एकड़। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो चुका है, वातावरण के अंदर नमी आ चुकी है, तो इमावेक्टिन का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। 100 ग्राम एकड़ आपको इमावेक्टिन लेना है। उसके साथ में अगर आपने पहले स्प्रे में अलीका ले चुके हैं अगर, तो दूसरे स्प्रे में आपको क्यूनॉल फॉस लेना है। अब अगर कभी आपने पहले स्प्रे में क्यूनॉल फॉस ले चुके हैं तो दूसरे वाले स्प्रे में आपको अलीका लेना है। अगर हम इसके केमिकल की बात करें तो इसके अंदर लेमडा साल्यूथ्रीन आता है और उसके साथ थायामेथेक्सोम आता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये बना होता है। आप अदामा का भी ले सकते हैं, जीएसपी क्रॉप साइंस का भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का ये केमिकल आता है। जो कंपनी आपको ठीक लगे और सस्ती लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों ने पहले स्प्रे में इमावेक्टिन का उपयोग कर चुके हैं वो सेकेंड स्प्रे में इमावेक्टिन का उपयोग नहीं करें, वो केमिकल को बदल ले। उसमें उन्हें क्या करना है कि दूसरे स्प्रे में आपको क्लोरेंटानिलिप्रोल मतलब कोराजन वाला केमिकल लेना है। उसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो आपको उसे 50 ml एकड़ लेना है और उसके साथ में आपको अलीका अगर लेना है तो 100 ml एकड़ लेना है और अगर आपको क्यूनॉल फॉस लेना है तो 350 ml एकड़ लेना है। आपको ये दोनों ही डोज जो है जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इमावेक्टिन भी डालते हैं तो उसके साथ भी आपको अलीका 100 ml एकड़ लेना है। अगर आप CTPR डालते हैं तो उसके साथ भी आपको 100 ml एकड़ लेना है। अगर आप ऐसा होता है कि क्यूनॉल फास्ट डाल रहे हैं तो इमावेक्टिन के साथ भी डाल रहे हैं तो 350 ml एकड़ जाएगी। और अगर आप क्लोरेंटानिलिप्रोल मतलब CTPR के साथ डालते हैं तो आपको 350 ml ही डालना है। इनके डोज जो है वो सेम रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी हर प्रकार की इल्ली जो है वो पूर्णतः कंट्रोल हो जाएगी। अब इसके साथ आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो ये देखने को मिलेगी कि बारिश कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई नज़र आएगी। तो इस अवस्था में आपको एक चीज़ को इनके साथ मिलाना है, वो है चिपकू। और आपको जो चिपकू लेना है वो सिलिकॉन बेस होना चाहिए। सिलिकॉन बेस चिपकू एक ऐसा होता है जिसके अंदर फॉर्मुलेशन जो होता है वो सिलिकॉन के थ्रू बनाया जाता है, जो कि पानी को बहुत ईजिली स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक कर देता है, जिससे पत्तों के अंदर वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप जब भी दुकान पर जाएं तो उसे क्लियर बोले कि हमें सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट चाहिए, तो वो आपको निकाल देगा। अब काफ़ी किसान भाइयों के साथ ये समस्या है कि उनकी सोयाबीन की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा माहौल मिला है, क्योंकि इस टाइम पर बारिश जो है हर जगह ब्रेक होकर गिरी है। तो वो किसान भाई क्या करें कि अभी की ही स्टेज पर पेक्लोबुटराजोल जो कि विद्युत में आता है, तावोली में आता है या सिजेंटा के कल्टार में आता है, इसका उपयोग करें और इसका थोड़ा कंपनी डोज पर ही उपयोग करें, जिससे कि आपको हाइट रोकने का ऑप्शन मिल सके। और जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं आ रही है या फिर पौधे की उतनी अच्छी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है जो कि इस अवस्था पर होनी चाहिए, वो लोग कोरोमंडल का नैनो DAP 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं इन्हीं दवाइयों के साथ। ये मैंने उपयोग किया था हमारी मूंग की फसल में और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा, इसीलिए मैं ये वाला दवाई आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोरोमंडल का नैनो DAP 500 ml एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए हो तो। अब काफ़ी किसान भाई जो हैं वो ये बोलेंगे कि सर हमने अगर कभी दूसरे केमिकल उपयोग करने हैं, जिसे इंडोक्सा कार्ब होता है या फिर थायोडी कार्ब होता है या फिर अलग एसीफिड होता है, तो इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो वीडियो होती है वो कॉस्टिंग को लेकर खासकर फोकस्ड होती है, मतलब आपको प्रति एकड़ कितना खर्च आ रहा है। तो सबसे बेस्ट मुझे यही अवस्था पर यही केमिकल लगे, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किए। हो सकता है कि आपको ये कुछ केमिकल पसंद ना आए और काफ़ी किसान भाइयों को ऐसा भी लग रहा होगा कि क्लोरेंटानिलिप्रोल का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। केमिकल सस्ते होने से रिजल्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस दिन से रिजल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ना चालू हो जाएगा अगले दिन आपको हम बता देंगे। हम अभी भी उपयोग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं हमारी सोयाबीन के ऊपर। इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। तो क्या है कि आप उपयोग कर सकते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी कंपनी का उपयोग करें जो थोड़ा बहुत जिसका नाम आपने सुना हुआ रखा हो और वो लाइसेंस हो। लाइसेंस का मतलब ये कि उसके डब्बे के ऊपर उसका लाइसेंस नंबर और मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर हो, जिससे कि आपको ओरिजिनल और अच्छा केमिकल मिल सके। तो यही सब कुछ है जो फूल आने की अवस्था शुरुआती है सोयाबीन की, उसमें दवाई डालने के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।